नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में देखा कैसे भीमा और उसके माँ के ऊपर कैलासा बुआ और उनके लोग उस पर कचरा गिराते हैं और कहते हैं समझ में आ गया हो तो उसे घर भेज देना सफाई के लिए, और चले जाते हैं। लेकिन भीमा कहती है माँ हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें पढ़ने जाना है। इसके बाद भीमा घर वापस आती है। तो आओ मित्रों जानते हैं आगे की कहानी को। भीमा वापस अपने घर आती है और नींद में बड़बड़ाती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे। तभी पिताजी आकर माँ से पूछते हैं तबीयत कैसी है। माँ कहती है जब से वहाँ से आई है तब से यही कही जा रही है हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें पढ़ने जाना है। पिताजी दुखी होकर कहते हैं इसको समझाओ, हम लोगों का काम पढ़ना नहीं है, हम लोगों का काम है उनके घर की सफाई करना। उधर कैलासा बुआ भी भीमा के बारे में सोचती है और अपने परिवार वालों से भीमा को पढ़ने के बारे में बातचीत करती है और कहती है भीमा स्कूल जाएगी तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। भीमा अपने माँ के साथ स्कूल जाती है। वहाँ पर स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी स्कूल के एक अध्यापक आ जाते हैं और उन बच्चों को चुप कराते हैं। लेकिन बच्चे चुप नहीं होते हैं और अध्यापक से कहते हैं क्यों गुरुजी आपकी ही बिरादरी की है। अध्यापक जी चुप रहते हैं। भीमा गुरुजी से कहती है हमें भी दाखिला लेना है। इधर कैलासा बुआ अपने परिवार वालों के साथ काफी खुश है और अपने घर के बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती है और फिर अपनी बेटी को बुलाती है और उसे समझाती है। फिर उन दोनों बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कहती है और स्कूल के बारे में पता लगाने को भी कहती है। स्कूल में भीमा जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है वैसे ही चपरासी रुकने को बोलता है। अब भीमा हेडमास्टर को आवाज देती है और हेडमास्टर आते हैं। भीमा की माँ दाखिले के लिए हाथ जोड़ती है। मास्टर जी चपरासी से पोछा मंगवाते हैं और कहते हैं ये लोग पगला गए हैं क्या। बोलते हैं इनका सारा सामान जल गया है इसीलिए ये लोग पगला गए हैं, तो हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए, ना कि दाखिला की बात करनी चाहिए। और कहते हैं चलो भाई एक गरीब की मदद कर ही देते हैं। एक 5 का सिक्का निकाल कर डालते हैं और सबसे भी 5 का सिक्का डालने के लिए बोलते हैं और गुस्साते हुए बोलते हैं कि किस्मत से ज्यादा मिल गया है, उठाओ और यहाँ से जाओ। तभी बुआ के घर के बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं और वह भी बोलता है 10 पैसे मेरी तरफ से। भीमा हाथ जोड़कर कहती है मुझे 5-5 के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे दाखिला चाहिए ताकि कुछ करने की ताकत हो। और माँ भी कहती है नाम लिख लीजिए। हेडमास्टर एक अध्यापक से कुर्सी मंगाते हैं, वह कुर्सी को दिखाते हैं और एक गिलास को भी दिखाते हैं और कहते हैं देखो इस कुर्सी को, इस पर ये बैठते हैं और इस गिलास को, इसमें ये चाय पानी पीते हैं। चपरासी गिलास को कपड़े लगाकर पकड़ता है। गुरुजी कहते हैं इस गिलास में पानी कोई दूसरा नहीं पी सकता और जिस कुर्सी पर ये बैठते हैं उस पर और कोई नहीं बैठेगा, इसीलिए इस पर कट लगा दिया गया है और इसीलिए ये कट गुरु बन गए हैं। वैसे इनका नाम मैथिली प्रसाद है। बच्चे भी इनको कट गुरु कहकर ही बुलाते हैं। अध्यापक चुपचाप खड़े रहते हैं और हेडमास्टर कहते हैं क्योंकि हम इन्हें अपना नहीं मानते, कटा हुआ निशान हमें याद दिलाता है कि ये हमारी तरह नहीं है, ये छोटी बिरादरी से हैं। और भीमा से भी जाने को कहते हैं। मैथिली प्रसाद सर बहुत दुखी होकर भीमा की माँ से कहते हैं भीमा को यहाँ से ले जाओ क्योंकि बिल्ली को इन बाघों के बीच में नहीं रखा जा सकता। अभी कैलासा बुआ की बेटी चिढ़ाते हुए बोलती है ना बिल्ली बचेगी और ना मांस। तभी सारे बच्चे भीमा को चिढ़ाने लगते हैं। भीमा यह सब देखकर डर जाती है। स्कूल के सारे अध्यापक बोलते हैं ले जाओ अपनी बेटी को। तभी फिर से वही गुरुजी बोलते हैं ले जाओ अपनी बेटी को, क्योंकि स्कूल के बाहर एक अकेली कैलासा बुआ है लेकिन स्कूल के अंदर हर तरफ कैलासा बुआ ही है। तभी भीमा रोती हुए कहती है हमको कोई कैलासा बुआ से डर नहीं लगता है। माँ दुखी होकर कहती है हमको लगता है।
और अपनी बेटी को समझाती है और घर जाने को कहती है। भीमा कहती है हमको पढ़ना है, लेकिन माँ डांटकर कसम दिलाकर उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। पीछे से फिर से बाबा साहब आ जाते हैं और आवाज देते हैं और कहते हैं कि भीमा एक बार पैर लौट गए तो आदत हो जाती है उन पैरों को लौटने की। कभी किसी की कसम पैरों को रोक लेगी तो कभी किसी की ताकत पैरों को जकड़ लेती है। भीमा, और अगर एक कसम तोड़ने से सदियों से चली आ रही मान्यता ध्वस्त हो रही है, ये विद्यालय तुम्हारे लिए नहीं है तो तोड़ दो कसम। जो जलता है तभी अंधेरा जानता है। अंधकार से अधिकार पाने के लिए अगर कसम बाधा बन रही है तो हटा दो ऐसी कसम को। और कहते हैं इस देश के संविधान में मैंने लिखा है शिक्षा का अधिकार सबका है। अगर विद्यालय की चौखट पर कोई भी आता है तो उसे कभी लौटा नहीं सकते। विद्यालय भीख देने की जगह नहीं है, सक्षम बनाने की एक प्रयोगशाला है। इसीलिए भीमा एक कदम तुम्हारा, एक कदम यहाँ से बढ़कर विद्यालय से बाहर की ओर, या फिर एक कदम पीछे मुड़कर विद्यालय की ओर का एक कदम तय करेगा कि भीमा का भविष्य क्या होगा और मेरी तुम्हारी बिरादरी का भविष्य क्या होगा। फैसला तुम्हारा है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।